अस्सलाम वालेकुम। यू आर वॉचिंग फार्मा गाइड विद डॉक्टर अदीना असलम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस शो में मैं हमेशा आपके साथ कोई ना कोई एक क्लास ऑफ मेडिसिन को डिस्कस करती हूँ, आपको थोड़ी बहुत उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। लेकिन आज आज मैं किसी मेडिसिन से रिलेटेड बात नहीं करूँगी। आज एक ऑनगोइंग सिचुएशन है जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। दैट इज़ हीट वेव। वी ऑल नो कि अभी जो हमारी सिचुएशन है स्पेशली कराची में बहुत हॉट टेम्परेचर है और रमज़ान चल रहे हैं जिसमें जो है ज़ाहिर है इतनी हाइड्रेशन हमारी नहीं हो पाती। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि जब हीट वेव, बेसिकली हीट वेव क्या होती है, हमारी बॉडी इसमें कैसे रिएक्ट करती है, हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होती हैं, क्या हो सकती हैं और इससे किस तरह जो है हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। पहली बात हम यहाँ पे ये करते हैं कि जब एनवायरनमेंट आपकी सराउंडिंग जो है वो हॉट होती है तो आपकी बॉडी जो है उसको किस तरह उसको रिस्पॉन्ड करती है या आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं। फर्स्ट थिंग टू नो इज़ कि आपकी बॉडी में अल्लाह ताला ने बहुत हर किस्म का एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है थर्मोस्टेट का, जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो बॉडी टेम्परेचर जो एक हेल्दी पर्सन का होता है, इनर बॉडी टेम्परेचर दैट इज़ मेंटेन्ड अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, इससे अगर कम हो, इससे अगर जो है डिफरेंस आता है, वेरी होता है, लाइक फॉर एग्जांपल 1 डिग्री सेंटीग्रेड, लेस देन 1 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, तो वो यूजुअली किसी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से या इमोशनल स्टेट की वजह से होता है। अगर मोर देन 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो वो यूजुअली किसी इलनेस की वजह से होता है या आपकी अगर सराउंडिंग में जो है वो लाइक जैसे हीट होती है गर्मियों में तो उसकी वजह से होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप एक ऐसे हॉट एनवायरनमेंट में होते हैं तो आपका थर्मोस्टेट उस केस में वर्क करना शुरू होता है। आपकी बॉडी क्या करती है कि आप ब्लड जो है, ब्लड की पंपिंग, ब्लड का फ्लो जो है वो आउटर सरफेस यानी स्किन की तरफ जो है वो बढ़ता है। ब्लड पंप होता है, ब्लड फ्लो जो है वो आपकी स्किन की सरफेस पे जो है वो इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से जो है वो फिर स्वेटिंग स्टार्ट होती है। स्वेटिंग के थ्रू हीट जो है वो आपकी बॉडी से लूज़ होती है और वो इन्वायरमेंट में जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो इस प्रोसीजर के थ्रू हमारी बॉडी जो हीट को अपनी बॉडी से निकाल रही होती है, सही। लेकिन कुछ केस ऐसे हो जाते हैं कि जब बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूसली स्वेटिंग हो रही है और बॉडी में उतनी ज़्यादा जो है आपकी हाइड्रेशन नहीं है, डेफिनेटली वाटर है बॉडी में, तो उसी की वजह से जो है स्वेट प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन बॉडी में इतना वाटर नहीं है या बहुत ज़्यादा जो है वो हीट हो रही है एनवायरनमेंट में, तो उस केस में आपका हीट गेन जो है वो ज़्यादा हो जाता है हीट लॉस से। तो ये केस होता है जिसमें कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है और जो है बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली हीट स्ट्रोक होता है कि अ पर्सन कैन गो इनटू दैट कंडीशन। अच्छा, जब इस स्टेज में कोई भी इंसान जाता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो उसको गर्मी लग जाती है, तो उस स्टेज में आपकी बॉडी ऑफ कोर्स एक प्रॉपर उसका एक प्रोसीजर चल रहा होता है कि बॉडी से किस तरह जो है द बॉडी हैज़ टू गेट रिड ऑफ द हीट। तो उसमें आपका जो है वो एक्सेसिव ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड पंपिंग ज़्यादा हो रही है, ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द स्किन आउटर सरफेस ज़्यादा हो रहा है। तो एक जो ये एक्सेसिव, ये एक जिसे कहते हैं कि आपकी बॉडी पे वर्क डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से जो है ये होता है कि आपके जो जैसे हम कहेंगे लेथार्जिक स्टेट में पर्सन चला जाता है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी जो है वो बहुत मुश्किल होने लगती है, फिज़िकली भी वो डाउन होने लगता है, मेंटली भी वो डाउन होने लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आती हैं उसमें। उसके अलावा जो है वो इरिटेटेबिलिटी जिसे कहते हैं कि इरिटेशन होने लगती है, एजिटेशन होने लगती है पर्सन को, वो बढ़ जाती है। उसकी कंसंट्रेशन लूज़ हो जाती है, जो कहते हैं कि एबिलिटी होती है मेंटल टास्क की, वो उसका लॉस हो जाता है। उसके अलावा स्किल टास्क या कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत एक्सर्शन रिक्वायर्ड हो या हैवी टास्क हो तो वो नहीं कर पाता। ऐसी कंडीशन में पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन कितना अफेक्टेड होता है। अगर कोई पर्सन जो है वो नॉर्मली ज़ाहिर है उसके फिज़िकल टास्क नहीं है तो वो इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगा सिचुएशन से कंपैरेटिवली उस इंसान से जो कोई फ़िज़िकल टास्क कर रहा है। किसी की जॉब ऐसी है कि उसको हैवी वेट भी लिफ्ट करना है तो वो डेफिनेटली उसमें जो है वो उसकी बॉडी ज़्यादा उस वक्त वर्कआउट कर रही होगी, तो वो उस केस में जो है वो ज़्यादा इससे अफेक्टेड हो सकता है इस कंडीशन में। उसके अलावा
कुछ ऐसी केसेस, कुछ ऐसे जैसे कहते हैं कंडीशंस होती हैं जो हार्ट डिजीज़ होती हैं, या जिनके हाई ब्लड प्रेशर होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं, या जो कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जिन लोगों की होती है, उनमें जो है ये आपकी जो हीट वेव है वो ज़्यादा उन लोगों को अफेक्ट करती है। एज पे डिपेंड करता है, जो ओल्डर एज के होते हैं या जिनकी पुअर हेल्थ कंडीशंस होती हैं या लो लेवल ऑफ फिटनेस होती है, तो डेफिनेटली उनको जो है वो ज़्यादा जो है वो उन पे ज़्यादा जो है वो अफेक्ट होता है हीट वेव का। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जब हीट वेव होती है, जब बहुत ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट होता है, तो उससे क्या क्या कंडीशन सामने आती हैं। वी नो अबाउट हीट स्ट्रोक, उसको भी मैं डिस्कस करूँगी, बट उसके अलावा भी बहुत कॉमन कंडीशंस होती हैं, जिसमें आपकी एक आती है हीट एडिमा। हीट एडिमा बेसिकली इट्स स्वेलिंग, एडिमा इट्स स्वेलिंग होती है आपकी। ज़्यादातर जो देखी जाती है वो आपके एंकल्स में स्वेलिंग देखी जाती है हीट की वजह से। ये उन लोगों में होता है जो बहुत टाइम से जो है वो उस हीट वेव में जो है वो लाइक एक बहुत टाइम हो गया उनको उस चीज़ को फेस करते हुए, तो एक पॉइंट पे आके हीट एडिमा जो है वो देखा जा सकता है ऐसे पेशेंट्स में। और रिकवरी जो होती है वो विद इन अ डे और 2 हो जाती है, अगर उनको थोड़ा सा शेड में और वो कूल एनवायरनमेंट में वो रेस्ट करे तो उसमें रिकवरी हो जाती है। उसके अलावा आपके हीट रैशेज़ होते हैं। रैशेज़ में सिंपल आपके जो आपके टाइनी रेड स्पॉट्स होते हैं, जिसमें जो आपकी प्रिकलिंग सेंसेशन होती है जब हीट एक्सपोजर होता है। और ये बेसिकली होती इसलिए क्योंकि आपके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, क्योंकि स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो आपके प्लगिंग हो जाती है उनमें, जिसकी वजह से रैशेज़ हो जाते हैं। उसके अलावा आपके हीट क्रैम्प्स होते हैं। हीट क्रैम्प्स आपके जो शार्प पेन्स होते हैं, ये आपके तब होते हैं जब आपका इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस हो जाता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है ज़्यादा, इवन कि इफ़ यू आर टेकिंग वाटर, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स उतने जो है वो क्वांटिटी में आप नहीं ले रहे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस केस में जब क्रैम्पिंग ज़्यादा हो, क्रैम्प ज़्यादा हो, तो आप ORS वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेमन वाटर का इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ज़रूरी होता है इस केस में। उसके अलावा आपकी हीट एग्जॉस्शन होती है, जिसमें अगेन वही बात है कि लॉस ऑफ बॉडी वाटर हो जाता है, सॉल्ट का जो है वो बहुत लॉस हो जाता है एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से, जिसमें जो एग्जॉस्शन के साइंस होते हैं इसमें आपको वीकनेस है, डिजीनेस है, विजुअल डिस्टर्बेंस, नोजिया, हेडेक, वॉमिटिंग, डायरिया, ब्रेथलेसनेस, पैल्पिटेशंस, ये जो आपके एक एग्जॉस्शन की जो एक फीलिंग होती है ये इसमें देखी जाती है। अगेन इसमें यही है कि आपकी रिकवरी जो है, यू नीड टू कंज्यूम कूल ड्रिंक्स, आपके वाटर हो गए, जूसेस हो गए, और यू नीड टू रेस्ट इन कूल एरिया। उसके अलावा आपकी हीट सिंकोप आता है, जो बेसिकली डिजीनेस और फेंटिंग होती है, जो इंड्यूस होती है बाय इनसफिशिएंट फ्लो ऑफ ब्लड टू द ब्रेन। इसमें ब्लड जो है उसका फ्लो आपके ब्रेन में सफिशिएंट नहीं हो पाता, जब स्पेशली व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग। ये कब होता है? ये तब होता है जब अगेन वही बात है कि लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस हो जाता है, और ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, ब्लड जो है वो आपके लेग्स में उसकी पूलिंग होने लगती है, तो इस वजह से जो है ये आपके ब्रेन तक सफिशिएंट ब्लड फ्लो नहीं होता, तो उसमें आपको देखा जाता है कि डिजीनेस और फेंटिंग जो है वो पेशेंट्स में नज़र आती है। फिर आते हैं जो सबसे कॉमन हम देखते हैं, जो सबसे सीरियस भी होती है और ये फैटल भी हो सकती है अगर इसको जो है इसकी ट्रीटमेंट डिले की जाए, वो होता है आपका हीट स्ट्रोक, जिसमें बॉडी टेम्परेचर जो है वो अराउंड 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक या उससे ज़्यादा जो है बेसिकली उससे ज़्यादा ही होता है, 41 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इसमें ये होता है कि इसमें कुछ केसेस होते हैं जिसमें स्वेटिंग भी होती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस देखे जाते हैं जिसमें स्वेटिंग भी नहीं होती। ठीक है, इसमें पेशेंट इज़ इन हीट स्ट्रोक बट स्वेटिंग ज़्यादातर देखा जाता है कि नहीं होती उन पेशेंट्स में। हीट स्ट्रोक के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें आपके जो है वो जो स्किन होती है आपकी वो ड्राई हो जाती है, हॉट हो जाती है, और कन्फ्यूजन इसमें पर्सन को होने लगती है, बल्कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है। इसमें सीजर्स वगैरह जो आपके फिट्स वगैरह होते हैं वो देखे जाते हैं, और हाई बॉडी टेम्परेचर, जैसे मैंने कहा कि बॉडी बहुत हॉट हो जाती है, टेम्परेचर बॉडी का बहुत इसमें इंक्रीज़ हो जाता है। तो बेसिकली जिसको हम एक कहेंगे फर्स्ट एड क्या होनी चाहिए, उसमें सबसे पहले ये चीज़ होती है कि यू नीड टू मूव द पेशेंट टू अ शेड, शेल्टर में पेशेंट को आप मूव करें और किसी कूल एरिया में उसको मूव करें। आप उसको जो है वो जो वेट क्लॉथ है उससे जो है उसको वो वेट करने की कोशिश करें, उसकी स्किन पे
उसके अलावा आपके पास है कि अगर कोई एक्स्ट्रा जैसे शूज़ पहने हैं, सॉक्स पहने हैं, तो उसको जो है वो रिमूव दैट क्लोथिंग, कोई एक्स्ट्रा क्लोथिंग नहीं होनी चाहिए उस वक्त। और आपके पास वेट क्लोथ्स का मैंने आपको बता दिया, स्पेशली आपके हेड पे, फेस पे, नेक पे और आर्मपिट्स पे बहुत ज़रूरी होता है कि उस वक्त आप जो है उनको अप्लाई करें कोल्ड वेट क्लोथ्स को। और फोर्स नहीं करना चाहिए ऐसी कंडीशन में पेशेंट को कि टू ड्रिंक वाटर, बस आप उसको शेडेड एरिया में लेके जाके और वेट क्लोथ से उसको जो है वो उस पर अप्लाई करें। ये सबसे कॉमन जो है वो फर्स्ट एड ये देनी चाहिए। लेकिन ये है कि हाँ, अगर यू फील लाइक कि बहुत सीरियस कंडीशन है तो यू नीड टू टेक हिम टू अ मेडिकल फैसिलिटी फॉर द फर्स्ट एड एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि हीट स्ट्रोक, अगेन आई रिपीट, कुड बी फैटल। तो ये हमने थोड़ा सा हीट वेव को डिस्कस किया है कि आपकी बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है और इससे क्या क्या जो है वो आपकी बॉडी में अफेक्ट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इफ़ यू आर नॉट गोइंग थ्रू एनी ऑफ दिस कंडीशन, इसकी कोई आपको जो है वो कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही, बट उस केस में भी यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ इन दिस वेदर। आपको अपना खुद से बहुत ज़्यादा ख्याल करना है ताकि कंडीशन वहाँ तक आपकी जाए नहीं। जिसमें सबसे पहले डेफिनेटली आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो हाइड्रेशन का है। ड्रिंक वाटर एज मच एज़ यू कैन। रमज़ानों में ज़ाहिर एक गैप आ जाता है, तो बट अफ्तार के बाद और सहरी के बीच में जितना आप जो है वो फ्लूइड इनटेक कर सकते हैं, जितने आप वाटरी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खा सकते हैं वो आप लीजिए। और वाटर देखिए बहुत ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी जो है इट मोस्टली इज़ कंप्राइज्ड ऑफ वाटर, तो वाटर आपको उसका इनटेक करना, और ज़ाहिर है डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो आपके उस वाटर से रन हो रहे हैं, तो उसको वाटर को आपको इनटेक करना ज़रूरी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में। और इसकी ये ज़रूरत नहीं होती कि आपको जब आपको प्यास लग रही है तभी आप वाटर पिएं, आप खुद से वाटर पीते रहें। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि जो आपका एक जो माइल्ड डिहाइड्रेशन हम उसको कहेंगे ना, तो आपकी बॉडी उसको मास्क कर देती है। मतलब व्हेन यू आर गोइंग थ्रू माइल्ड डिहाइड्रेशन तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप डिहाइड्रेशन के फेस में आ चुके हैं। जब वो डिहाइड्रेशन बढ़ जाती है, मॉडरेट डिहाइड्रेशन में आ जाती है, दैट इज़ व्हेन योर बॉडी स्टार्ट्स गिविंग यू सिग्नल्स, तो तब आपको पता चलता है। बट एट दैट पॉइंट आप डिहाइड्रेटेड हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आप खुद से जो है वो पानी पीते रहें, वाटर इनटेक अपना बहुत अच्छा रखें। बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर, आइसी वाटर जो है इज़ नॉट गुड, तो इट्स बेटर कि आप एक नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर जो है उसका इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। और स्पेशली इस हॉट वेदर में जिसमें स्वेटिंग भी ज़ाहिर इतनी हो रही होती है तो वाटर लॉस भी बहुत हो रहा होता है, तो इसलिए वाटर जो है आप इनटेक अच्छा रखें। दूसरी चीज़ ये है कि डेफिनेटली कुछ लोगों की ऐसी जॉब्स होती हैं या कुछ ऐसी इमरजेंसीज होती हैं जिसमें दे नीड टू गो आउट, बट ट्राई टू स्टे इनडोर्स एज मच एज़ पॉसिबल। अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड स्पेशली इन दिस पेंडेमिक, उसमें भी आपको ज़रूरत है कि आप जो है वो जितना जो है वो बाहर जाना, बाहर एक्सपोज होना अवॉइड कर सकते हैं उतना करें। और इस वेदर में भी कि आप कोशिश करें आप घर में रहें, घर में भी आपकी जो है वो वेंटिलेशन अच्छी हो, विंडोज़ वगैरह। जब इवनिंग का टाइम है, जब आप देख रहे हैं कि अच्छा थोड़ा बेटर वेदर है, तो आप अपनी विंडोज़, अपने डोर्स ओपन करें ताकि जो है वो एक एग्जॉस्शन जो सिस्टम होता है कि वो एग्जॉस्ट भी होता रहे, कि कूल एयर अंदर आए और फिर एयर जो है वो बाहर भी मूव हो, तो जैसे वेंटिलेशन कहते हैं वो प्रॉपर रहे आपकी। और उसके अलावा जब डेफिनेटली जब हॉट है वेदर तो यू नीड टू शट डाउन ऑल द विंडोज़ एंड डोर्स, और सिंपली जस्ट ट्राई टू स्टे इनसाइड ऑफ योर होम। इस वेदर में कोशिश करें जितना बाहर अवॉइड कर सकते हैं उतना करें। कोई अगर आपकी एक्टिविटीज़ हैं भी जिसके लिए यू नीड टू गो आउट, आप कोशिश करें कि उसको आइदर अर्ली मॉर्निंग या नाइट टाइम में जब थोड़ा बेटर वेदर हो तब जो है उसको आप जो है वो कर लें, काम जो भी आपका है। उसके अलावा आपकी जो क्लोथिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप लूज़ और लाइट कलर क्लोथिंग जो है वो पहने, स्पेशली बाहर जाते हुए, क्योंकि लाइट कलर्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को। लूज़ क्लोथ्स होते हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी का जो कूलिंग सिस्टम होता है वो इफेक्टिव रहता है उसकी वजह से। तो बेसिकली आपकी क्लोथिंग बहुत ज़्यादा, उसके कलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करते हैं इस पूरे केस में, हीट वेव के केस में। आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट जहाँ तक आपकी पानी की बात आती है, हाइड्रेशन की बात आती है, तो सिर्फ वाटर ज़रूरी नहीं है, आप हाइड्रेटिंग फूड्स लें, आप वाटरी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, आप बहुत ज़्यादा जो हैवी प्रोटीन डाइट होती है उसको अवॉइड करें, कैफिनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करें क्योंकि वो डायूरेटिक होते हैं, वो वाटर आपका जो है वो लॉस उसकी वजह से ज़्यादा होता है। तो आप डाइट का अपना बहुत ख्याल रखें, आप प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लें, वेजिटेबल लें, लाइट और वेल बैलेंस्ड मील्स जो हैं वो
उसको अपना रूटीन का पार्ट बनाइए। शावर्स, बाथ्स, दे आर मस्ट एवरी डे इस वेदर में। और अपने पैर जो है वो वॉश कर लें, अगर ऐसे ही है तो अपना वेट क्लोथ जैसे मतलब एक पेशेंट के करते हैं एक स्ट्रोक है, वैसे आप खुद अपने नेक पे जो है वो वेट क्लोथ अप्लाई कर लें, अपनी बैक पे कर लें, अपने फोरहेड पे कर लें। उसके अलावा जो है ज़ाहिर है हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त का जो है हमारा वज़ू होता है, तो उससे भी हम जो है वो अपने ऊपर जो है वो पानी डालते हैं। तो बेसिकली वाटर का यूज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा रखें। उसके अलावा लास्ट चीज़ जो होती है वो आपको अपना इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेस करना है। इलेक्ट्रोलाइट्स आपके जो है वो ज़ाहिर है स्वेट के थ्रू जो है वो जब बॉडी से डिस्चार्ज होते हैं तो उसी जगह आपको उनको रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ऐसी ड्रिंक्स लीजिए जिसमें आपकी जो है ये आपके सोडियम, पोटेशियम, ये सब आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हों और अपनी आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स को आप बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिश करें उसके थ्रू। तो बेसिकली ये आपके सारे जो है प्रिकॉशंस हैं कि यू नीड टू टेक के आप हीट स्ट्रोक या जितनी भी हीट से रिलेटेड कंडीशंस हैं वहाँ तक आप जो है वहाँ तक आपको पहुँचने की नौबत ही नहीं, और आप उससे पहले ही ये प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि ये आप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे। इट्स समथिंग दैट यू नीड टू टेक वेरी सीरियसली, बिकॉज अगेन आई सेड हीट स्ट्रोक जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन कंडीशन देखी जाती है वो बहुत सीरियस कंडीशन होती है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, कोशिश करें जितना कम बाहर निकलें उतना अच्छा है, हाइड्रेटेड रखें अपने आप को, और सिंपली जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।